हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है इन अ कोटगंज टेक स्कूल। तो ये वाली एक नई सीरीज़ होने वाली है। तो इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि आखिर मूव लैंग्वेज है क्या एंड इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है, मीन्स ज़्यादातर डेवलपर क्यों प्रीफर कर रहे हैं उसको। सो ऐसा क्या है उसमें, तो वो सब हम देखेंगे और वो सॉलिडिटी से क्यों डिफरेंट है, लर्निंग कर्व क्या है उसको सीखने का। तो ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट कि मूव लैंग्वेज यूज़ किस में होती है, तो वो होती है एक सुई ब्लॉकचेन। सो उसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, मैं इसकी लिंक ऐड कर दूंगी, ये वाला एप्टोस नेक्स्ट सोलाना। सो इसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि वाई इट्स डिफरेंट, एप्टोस एंड सुई इट्स डिफरेंट फ्रॉम इथेरियम। तो मैं ये वीडियो की लिंक ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप ये वहाँ से जाके देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि आखिर सुई ब्लॉकचेन क्या है। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर फर्स्ट। सो पहले हम देखेंगे कि सॉलिडिटी और मूव लैंग्वेज में डिफरेंसेस क्या है। वाई डेवलपर्स आर प्रिफरिंग मोर मूव लैंग्वेज, तो हम वो देखेंगे पहले। तो आपको वो आइडिया क्लियर हो जाएगा कि आखिर मूव क्यों यूज़ करना है हमें। ठीक है, वो डिपेंड करता है अलग अलग सिनेरियो पे, बट वील हैव आइडिया कि सॉलिडिटी से मूव कैसे डिफरेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट हमारा डिफरेंस है रिसोर्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जबकि हमारी सॉलिडिटी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। तो यहाँ पे रिसोर्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब, तो मूव है वो ज़्यादातर रिसोर्स पे फोकस करता है, मतलब एसेट्स पे फोकस करता है। तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इन डेटा, एंड लाइक जैसे हमें डबल स्पेंडिंग के इश्यूज आते हैं इन सॉलिडिटी, जब हम कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं री एंट्रेंसी का इशू आता है। तो यहाँ पे वो इशू नहीं आता मूव में, क्योंकि इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दैट एसेट का वैल्यू इन डेटा, वील मूव दैट एसेट। तो हम उसको मूव करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक्चुअल में, नॉट जस्ट फोकस ऑन बैलेंस, इसकी बैलेंस इंक्रीज़ किया डिक्रीज़ किया। सो लेट्स सी, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। तो ये फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, ये हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा है सॉलिडिटी का एग्जांपल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम जब भी कोई टोकन का कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो हमारे उसके अंदर हम बैलेंस मैनेज करते हैं कि कोई पर्टिकुलर एड्रेस पे कितना बैलेंस है वो पर्टिकुलर टोकन का। तो जब कोई ट्रांसफ़र होता है टोकन तो बैलेंस रिड्यूस होता है, बैलेंस हम माइनस करते हैं, कोई ट्रांसफ़र कहीं पे होता है तो वो प्लस करते हैं जिसके अंदर जाता है। तो वो सब बैलेंस से मैनेज होता है, मैपिंग से, राइट। तो ये एक डेटा है, बैलेंस एक डेटा है हमारा, राइट, जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एड्रेस के पास हमारा पर्टिकुलर एनएफटी और टोकन है, वॉट। तो वो हो गया हमारा सॉलिडिटी में कैसे वर्क करता है टोकन का। अब हम देखते हैं मूव में कैसे होता है। तो मूव में हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे हमने पहले स्ट्रक्ट डिफाइन किया टोकन का, उसके अंदर उसकी आईडी वैल्यू, ये हम डिटेल में देखेंगे सिंटैक्स कि ये कैसे डिफाइन करता है, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र में एक्चुअली मूव करता है वो टोकन को एक एड्रेस में से दूसरे एड्रेस में डालते हैं, नहीं कि हम डेटा से वो मैनेज करते हैं बैलेंस से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ट्रांसफ़र फंक्शन है, उससे हमने ट्रांसफ़र किया टोकन को रेसिपिएंट के एड्रेस में। तो एक्चुअली हम यहाँ पे टोकन मूव कर रहे हैं वन एड्रेस टू सेकेंड, नहीं कि सिर्फ बैलेंस मैनेज कर रहे हैं। जबकि सॉलिडिटी में हम सिर्फ बैलेंस मैनेज कर रहे थे, तब हमें री एंट्रेसी का अटैक होते थे हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे, डबल स्पेंडिंग इशू होता था। तो वो सब यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे उसकी कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम टोटली टोकन को मूव कर रहे हैं। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि ये क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, ओके। तो सेकेंड है ओनरशिप एंड एक्सेस कंट्रोल। सो ओनरशिप एक्सेस कंट्रोल क्या होता है कि यहाँ पे सॉलिडिटी में हम उसको मैन्युअली डिफाइन करते हैं कि कौन सी टोकन पे कौन सी ओनरशिप है, कौन सा एक्सेस कंट्रोल है। अगर आपको पता हो तो हम डिफरेंट डिफरेंट रोल डिफाइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि ये पर्टिकुलर एडमिन का रोल यही कर सकता है, ये पर्टिकुलर क्रिएटर का रोल ये क्रिएट कर सकता है, ये कर सकता है। तो ये हम मैन्युअली कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन करते हैं डिफरेंट लाइब्रेरी का यूज़ करके, इंपोर्ट करके, राइट। जबकि मूव में वो बिल्ट इन होता है, वो डिफाइन होता है कि कौन सी रिसोर्स के पास कौन सी ओनरशिप है, कौन सा एक्सेस कंट्रोल है। तो ये सब प्री डिफाइन होता है, तो हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक उसमें प्री डिफाइन होता है। तो लेट्स सी, यहाँ पे एग्जांपल से देख सकते हैं कि ये हमारा एक्सेस कंट्रोल और इसका सॉलिडिटी का एग्जांपल है। कि जैसे हमने यहाँ पे एक स्ट्रक डिफाइन कर दिया कार का, और उसको हमने मैपिंग में स्टोर करवा दिया, ये कार्ड्स को इसको हमने मैपिंग में स्टोर करवा दिया, राइट। फिर हमारे पास है कार्ड आईडी, जो हमारा यूनिक आईडी मैनेज होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जो भी कार क्रिएट कर रहे हैं यूनिक आईडी से, वो एक डेटा में स्टोर हो रहा है, मतलब एक मैपिंग में स्टोर हो रहा है, हमारा एरे है कार्स का, राइट। तो उसमें जस्ट स्टोर हो रहा है कि ये आईडी में ये कार की डिटेल्स है और यहाँ पे ये फंक्शन में नई नई कार्स ऐड होगी। तो यहाँ पे जो मूव में हम जो क्रिएट करेंगे कार, वो एक ऑब्जेक्ट, नया यूनिक ऑब्जेक्ट होगा जिसकी यूनिक आईडी होगी, तो वो इटसेल्फ एक यूनिक ऑब्जेक्ट होगा। नहीं कि हम उसको स्टोर कर रहे हैं मैपिंग में, क्योंकि ये वो सब एक में ही स्टोर होंगी कार्स मैपिंग में, राइट। बट यहाँ पे एक नया नया ऑब्जेक्ट यूनिक स्टोर होगा और हर एक के पास अलग खुद की ओनरशिप होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ओनर डिफाइंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो ओनर डिफाइन किया हुआ है। तो ये ऐसे वर्क करेगा, ओनरशिप एंड एक्सेस कंट्रोल। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन एक्सेस कर पाएगा कौन नहीं, यहाँ पे हम प्री प्री मैनेज होगा, जैसे हमें डिफाइन ही करना है। सो नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट मूव में यूनिक होता है, नहीं कि सेम लाइक कि सॉलिडिटी में हम क्या ऑब्जेक्ट को मैपिंग में स्टोर करते हैं, तो वो मैपिंग में स्टोर होता है, मैपिंग रिप्रेजेंट करता है हर एक ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे मूव में एक एक ऑब्जेक्ट का यूनिक ऑब्जेक्ट होता है। तो लेट्स सी एग्जांपल कि यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफ़र कार फंक्शन है जिसमें से हम कार ट्रांसफ़र कर रहे हैं नए ओनर को। तो हम जब सॉलिडिटी में नए ओनर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमें पहले चेक करना पड़ता है कि ये जो फंक्शन कॉल कर रहा है वो ओनर है कि नहीं है, बिकॉज अदर देन ओनर कांट ट्रांसफ़र कार की, जो ओनर नहीं है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता ओनरशिप, राइट, कार की। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो करंटली हमारा ट्रांसफ़र कॉल कर रहा है, मतलब ट्रांसफ़र कर रहा है कार को, वो सही में ओनर है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको नहीं अलाउ करना चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ पे सॉलिडिटी में लिखना पड़ता है रिक्वायर, अगर कार्स वो पर्टिकुलर कार आईडी का ओनर इज इक्वल टू मैसेज सेंडर मीन्स कॉलर जो फंक्शन को कॉल कर रहा है। अगर वो दोनों सेम नहीं है तो मतलब कि वो कॉलर ओनर नहीं है। अगर ओनर है तो ही यहाँ पे हम देखो नए ओनर को स्टोर कर रहा है कि न्यू ओनर। नाउ सेम लाइक कि मूव में डिफरेंट है कि हमने यहाँ पे देखो ट्रांसफ़र कार फंक्शन डिफाइन किया, बट यहाँ पे हमें चेक नहीं करना पड़ेगा कि अगर जो कॉल कर रहा है फंक्शन वो ओनर है कि नहीं। यहाँ पे बिल्ट इन चेक होगा कि जो जो फंक्शन कॉल कर रहा है, जो ट्राई कर रहा है ट्रांसफ़र करने के लिए, वो सही में ओनर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो अलाउ नहीं करेगा, हम कार का ट्रांसफ़र कर पाएंगे ओनरशिप, राइट। तो ये बिल्ट इन होता है। तो ये डिफरेंस है ऑब्जेक्ट मॉडल का यहाँ पे। तो ये ओनरशिप प्री डिफाइन होती है और ये एक यूनिक ऑब्जेक्ट होता है। तो सॉलिडिटी में हम इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते गैस, राइट। तो यहाँ पे हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे स्टोरेज का कॉस्ट एंड कंप्यूटेशन कॉस्ट आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। तो हम जब कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हम टोटल मतलब कॉस्ट कर सकते हैं एस्टिमेट कि कितना होगा। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में देखेंगे। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट एंड कंप्यूटेशन कॉस्ट अलग अलग काउंट होता है, तो हम इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड्स। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड्स आपको पता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड करते हैं, न्यू फीचर्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पे वो इजी हो जाता है इन एंड इट्स लेस, मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती क्योंकि ये इजीली बिल्ट इन, इसमें बिल्ट इन फीचर्स है लाइक ऑनरशिप, एक्सेस कंट्रोल, ऑब्जेक्ट यूनिक मॉडल। तो इसमें ज़्यादातर अब कोई सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं रहता। अगर हमें फीचर सेट करने हैं दैन वी कैन अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इसमें बिल्ट इन यूनिक ऑब्जेक्ट मॉडल है, फिर हमारा जो एक्सेस कंट्रोल बिल्ट इन आता है। तो ये टोटली सिक्योर है एंड ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो इसमें हमें ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। सो इसीलिए इट्स रियली गुड। तो बस यही सारे डिफरेंस हैं। अगर आपको डिटेल्स में और जानना है देन यू कैन चेक दैट डॉक्यूमेंटेशन, मैं इसकी लिंक ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सो यस, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लर्निंग कर्व क्या होता है जब हम सॉलिडिटी में से मूव सीखने जा रहे हैं। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय बाय।